पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह करने के बाद भारत ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद कर दिया है। दरअसल बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया। पाकिस्तान बार बार भारत पर अटैक की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वह भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान जंग करेगा? अगर जंग के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री या जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के युद्धपोत है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक है। हालांकि स्वचालित आर्टिलरी यानी तोपों के मामले में पाकिस्तान के पास थोड़ी बढ़त है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाली तोपें भारत के पास ज्यादा हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार है। पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है भारत की। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तानी F-16 जैसे जेट्स कमजोर हैं। भारत के पास हेरॉन, हरोप और हर्मिस जैसे इजरायली ड्रोन हैं, जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन हैं, जो INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबी कोस्टल लाइन यानी समुद्री तटरेखा है। ऐसे में युद्धपोत भारत के लिए समुद्र से फाइटर जेट्स लॉन्च करने में मददगार होंगे। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसे मिसाइल को पनडुब्बी से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार है। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्चे का ऑफिशियल ब्यौरा जारी नहीं करती। फुल फ्लेज्ड वार की स्थिति में रोजाना का खर्च सेना की तैनाती, हथियारों के इस्तेमाल, लॉजिस्टिक, ईंधन, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। हालांकि रक्षा बजट सैन्य संसाधनों और युद्ध की लागत से अनुमान लगाया जाता है। फ्लैश्ड वार की स्थिति में रोजाना का खर्च सेना की तैनाती, हथियारों के इस्तेमाल, लॉजिस्टिक, ईंधन, रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी भारत ने करीब 4 गुना ज्यादा पैसा जंग में खर्च किया। अब 26 साल बाद अगर फुल फ्लैश्ड वार की स्थिति बनती है, तब भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर पाने में कैपेबल है। हालांकि यह अनुमानित खर्च है। जरूरत पड़ने पर भारत कई जगहों से कर्ज और इमरजेंसी पड़ने पर अलग अलग जगहों से पैसा जुटा सकता है। 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 1.7 गुना ज्यादा थी। इस साल भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.26 लाख रुपए और पाकिस्तान में 1.32 लाख रुपए रही। आज भारत की अर्थव्यवस्था कई और पैरामीटर्स पर भी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। पाकिस्तान की खराब माली हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है
कि इस समय पाकिस्तान में डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुकी है।